बंद करें अपने कमरों के दरवाजों को और बैठ जाएं उसके वचनों को बोलते हुए। वो चीज आपके ऊपर प्रभुता कर रही, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, उसको अपने पांव के नीचे जब तक ना ले आओ तब तक बोलते रहो, जब तक वो आपके पांव के नीचे ना जाए। याद रखो कि आप एक प्रभु ठहराए गए हो, याद रखो कि आप एक राजा ठहराए गए हो और आपको राज्य करना है, आपको प्रभुता करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको विश्वास के लिए एक सबसे सिंपल चीज बता रहा हूं। क्या आप उम्मीद रखते हैं कि प्रभु आपको कुछ देगा? Yes. प्रभु बहुत अधिक उम्मीद रखे हुए आपको देने के लिए। ये सोचकर जाएं प्रभु के पास, ये सोचकर मत जाए मैं जाऊंगा मांगूंगा देगा या नहीं देगा। वचन में लिखा है जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। अरे जब परमेश्वर ने कह दिया है दूंगा, जब आप उससे मांग रहे होगे तो क्या कहेगा? एक मिनट आपको नहीं देंगे, आपको नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हर वह चीज जो हम मांग रहे हैं वह परमेश्वर नहीं दे देगा। हर वह चीज जो हम मांग रहे हैं वह परमेश्वर नहीं दे देगा, लेकिन वह दे देगा जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन वह दे देगा जो मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि उसे पता है क्या आप संभाल सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप एक बच्चे हैं, लाइक ये भाई साहब, क्या नाम भाई आपका? व्हाट इज योर नेम? ओके, भाई रुपीस चाहते हैं प्रभु के पास और कहते हैं प्रभु आई वांट 5 लाख रुपीस, और ये कहते हैं प्रभु मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। प्रभु कहता है ठीक है मैं दे दूंगा, पर अभी आप उसके लायक नहीं पहुंचे, आपके पास इतनी एबिलिटी नहीं कि आप 5 लाख संभाल सको। अभी ये 500 रुपए नहीं संभाल सकता है, इसे नहीं पता 500 रुपए कहां खर्च करने, ये कंफर्ट में उड़ा देगा। You know what does that mean? कंफर्ट थोड़ा अच्छा लगता है कंफर्ट बोलना, खाने का तो नहीं पता। ये बंदा 500 रुपए कंफर्ट में उड़ा देगा, इसे नहीं पता है कि कहां पर खर्च करने, तो परमेश्वर 5 लाख क्यों दे देगा? और इसी तरह से अगर आप अपने आत्मिक जीवन में, अपने दुनियावी जीवन में प्रभु से वह मांग रहे हैं जिसकी आपके पास एबिलिटी नहीं है अभी, प्रभु क्या करेगा? पहले आपको तैयार करेगा कि आप इसे संभाल सको। और अगर आप तैयार हो गए, परमेश्वर आपसे रखना छोड़ेगा, वो आपको दे देगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो प्रकाशन, जो रेवलेशन, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया है, लेकिन जो कुछ उसने मुझे दिया है, अगर ये मुझे तब मिल जाता जब मैं चर्च में था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं पास ही के आगे आगे चलता। मैं संभाल नहीं सकता था इन्हें, मैं नहीं संभाल सकता था, मेरे पास एबिलिटी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने कब दिया? जब एक टाइम सही आया। जब मैं पहले वचन को पढ़ता था, मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, मुझे इतना प्रकाशन नहीं थे, मुझे इतना समझ में नहीं आता था वचन। लेकिन ये कब आने लग गया? जब जैसे जैसे मैं मैच्योर होता गया, जैसे जैसे मैं समझदार होता गया, जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, मुझे परमेश्वर देता गया। और अभी तो केवल उसके आगे जो वो मुझे देने जा रहा है कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। सो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आपके पास जो जीभ है, इस जीभ के द्वारा आप पैदा करें, फलों को पैदा करें, उस बीमारी के ऊपर कमांड करें, उसे हटाएं, हर दिन हटाएं, जब तक वो हट ना जाए तब तक हटाते रहें। एक दिन आ जाएगा वो हट जाएगी। वचन में लिखा गया कि कोई भी पहाड़ टिक ना सकेगा। अरे कैसे टिक जाएगा? अगर आप अपने दिमाग में, अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में इस चीज को बिठा लें, इसे मैं पैरों के नीचे खींच दूंगा। कोई चीज नहीं है जो आपको रोक ले। वचन में लिखा गया तेरे मुंह में ये पावर है, और परमेश्वर के वचन में लिखा गया परमेश्वर ने मेरे मुंह को एक चोखा तीर बनाया। ये चोखा तीर जिस पर लगेगा खत्म। हालेलुया। सो आज तक जो बोलना नहीं सीख पाए थे, अब बच्चों से एकदम बड़े हो जाओ। आत्मिक जहां में आपको 10 साल नहीं लगेंगे बड़े होने के लिए। आज वो समय है कि आज आप वचन को पकड़ें और वचनों को लेकर बोलने वाले बन जाएं। बंद करें अपने कमरों के दरवाजों को और बैठ जाएं उसके वचनों को बोलते हुए।
जो चीज आपके ऊपर प्रभुता कर रही, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, उसको अपने पांव के नीचे जब तक ना ले आओ तब तक बोलते रहो, जब तक वो आपके पांव के नीचे ना जाए। याद रखो कि आप एक प्रभु ठहराए गए हो, याद रखो कि आप एक राजा ठहराए गए हो, और आपको राज्य करना है, आपको प्रभुता करनी है। आमीन, हालेलुया। और ये बात पतरस और यूहन्ना ने समझ ली थी। उन्होंने देखा, ओ भाई आप कब से जन्म से नहीं चले हो, ओह थोड़ा मुश्किल दिखता है, हो सकता हो। नो नो नो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बोले कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। जो कुछ आप बोलते हैं अपने शब्दों से, वह एक बीज है, याद रखें। कुछ भी जो आप बोलते हैं, और इसीलिए कि आप एक बीज बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, आपको थोड़ा बोलना चाहिए, थोड़ा, जितना जरूरी है। एक्स्ट्रा और व्यर्थ बातें बोलना बंद कर दें। कितने लोग तैयार हैं? पक्का? कितने लोग तैयार हैं? आज से कोई एक्स्ट्रा बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगी, जो बुरी बात है वह मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। आइए बोले, आज से मेरे मुंह से कोई भी एक्स्ट्रा बात, बुरी बात ना निकलेगी जो वचन के विपरीत है, बल्कि मेरे मुंह से वह निकलेगा जो परमेश्वर के निकट खड़ा है। मेरा वचन हमेशा अनुग्रह से लदा हुआ होगा, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। ओके, जिस चीज को आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, जो फल आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, उनके बीज आप अपने परिवार में, अपने घर में बैठकर बोना शुरू कर दें। जिस चीज को आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, बंधनों से आजादी, बीमारियों से आजादी, कर्जों से आजादी थी, और अपने आत्मिक जीवन में जिन बंधनों को आप देखते हैं, उन बंधनों के ऊपर आपकी प्रभुता, उनको आप बोलना आरंभ कर दें। बोलना आरंभ कर दें कि मैं मसीह यीशु के लहू के द्वारा खरीद लिया गया हूं, किसी भी पाप की सामर्थ मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकती। बोलना आरंभ कर दें कि मैं मसीह यीशु के नाम में, मसीह यीशु के उस खून के द्वारा, मैं बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन से आजाद हो चुका हूं, जो हो चुके हैं केवल बोलने के द्वारा। मैं आपको सच बता रहा हूं, वचन में क्या लिखा गया कि हम आजाद कर दिए गए हैं, नॉट कर दिए जाएंगे। क्या आपको पता, क्रूस के ऊपर उस लहू के द्वारा जो हमारे लिए बहाया गया, हमारे बाप दादों के उस निकम्मे चाल चलन से हमें आजाद किया गया। केवल हमें उस पर विश्वास करना है और उसको घोषित करना है, मैं कर दिया गया हूं। और जैसा आप बोलते जाएंगे, आप उसी के अनुसार अपनी लाइफ में फल देखने लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई बातें हैं जो आपने बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी बोलते हुए। ऐसी कई बातें हैं, और उसे लेकर आपको सावधान होना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लाइक आपको लगे, भाई निर्मल, आपको लगे कि आपका पड़ोसी आपके खिलाफ चल रहा, आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ चल रहे हैं, उनके खिलाफ आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, नथिंग। ये अगर आपको कड़वा लगे तो पी जाओ इसे, लेकिन कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बस उसके आगे रख दो, उसे अपना काम करने दो। हमारी जो ड्यूटी हम उसे करें। लोग हमें, हमारी निंदा करें, लोग हमारी चुगली करें, लोग हमें तुच्छ जाने, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, हमें उनको आशीष देने की जरूरत है, हमें उनको आशीष देने की जरूरत है। हालेलुया। हम उन्हें गलत ना बोलकर हम उन्हें आशीष दें, हम उन्हें ब्लेस करें। क्या आप समझ पा रहे इसे? हम उन्हें गलत ना बोले कि वो भाई ऐसे हैं, वो बहन ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। नो, हम किसी को गलत ना बोलें, क्योंकि जो हम बोल रहे होंगे, हम अपने आप को एक बंधन में बांध देंगे अगर हम गलत बोल रहे हैं। किसी को गाली देंगे, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो गालियां भी देते हैं। अगर हम झूठ बोलेंगे, हम चुगली निंदा करेंगे,
हम किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बंधनों में बांध रहे हैं। और जब हम अपने आप को बंधनों में बंधा हुआ पाएंगे और हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देंगे, बस इसी वजह से हो गया। फिर क्या करेंगे? शैतान शैतान शैतान, फिर शैतान शैतान करते रहेंगे। पर असल में शैतान भी परेशान हो जाएगा, भैया हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, सब कुछ तो ये अपने मुंह से कर रहा है। समझ रहे आप? ओके, निकालिए आप रोमियो 12 उसकी 14 यहां पर लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। क्या आपने इसे पढ़ा? अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। से अलग अलग लिखा गया है ताकि कम बुद्धि वाले लोग भी इसे समझ लें, कम ज्ञानवान लोग भी इसे समझ लें कि आशीष दो, श्राप ना दो। पता क्यों? एक जगह पर लिखा गया है, तुम आशीष दो क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमसे कहा गया था दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, पर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनको आशीष दो। अब समझिए, जब लोग आपको सताएं, लोग आपके खिलाफ बुरी बुरी बातें बोले, आपको भला बुरा कहें, आपको कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, आप उन्हें आशीष दो, केवल आशीष दो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह तस्वीर है परमेश्वर के पुत्रों की, यह तस्वीर है परमेश्वर के पुत्रों की। आप आशीष उन्हें दो जो आपको श्राप दे रहे हैं, आप उन्हें आशीष दो जो आपको सताते हैं। वचन में लिखा गया है, श्राप ना दो, आशीष दो क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जब आप दूसरों को आशीष देते हो तब आप केवल एक इस बात को प्रकट करते हैं कि आपका पिता कैसा है। वचन में लिखा गया, परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है, परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर मेघ बरसाता है। हालेलुया। और जब हम दूसरों को माफ करते हैं, हम जब दूसरों को आशीष देते हैं, हम अपने बाप को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी लाइफ से। हालेलुया। और यही तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर कहा कर किया। वह परमेश्वर जो अदृश्य है, जिसे कोई नहीं जानता, उसे खुदावन यीशु मसीह ने रिवील किया, उसके प्रेम को उसने रिवील किया, उसकी भलाई को, उसकी सच्चाई को रिवील किया, और कैसा हृदय मनुष्यों के लिए उसका है वह रिवील किया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। और उसने अब हमें ठहराया है कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह को रिवील करें। हालेलुया। हम अब उसे रिवील करें। जब आप दूसरों को आशीष देते हैं, जब आप दूसरों के लिए आशीष के बीज बोते हैं, तो आप एक बात यह प्रकट करते हैं, सिर्फ आप आशीष के बीज ही नहीं बो रहे हैं, लेकिन आप एक बात यह प्रकट करते हैं कि आप खुद आशीष के अधिकारी हैं। मैंने कहा आप खुद आशीष के अधिकारी हैं। पता क्यों? एक व्यक्ति दूसरे को वही दे सकता है जो उसके पास है। अगर आपके पास आशीष है, आप दूसरों को आशीष देंगे, आप श्राप नहीं देंगे। लोग आपसे बैर रखेंगे लेकिन आप उनसे प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रेम है। लोग आपको सताएंगे लेकिन आप उन्हें सताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सताया नहीं गया है। आपके पिता ने आपको सताया नहीं है, उसने आपको माफ किया है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या आप जानते हैं इस बात को कि आप मसीह यीशु में हर एक प्रकार की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से, आत्मिक ब्लेसिंग से आशीषित किए गए हैं। हालेलुया। आप आशीषित किए गए हैं, दैट्स व्हाई आप दूसरों को आशीष दे पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पर यह बात कही। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम किसी घर में जाओ तो उनके लिए आशीष मांगो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उनके लिए आशीष मांगो। क्या आपको पता है कि आप दूसरों को आशीष दे सकते हो? अगर ना दे सकते तो नहीं लिखा गया होता कि आशीष दो, श्राप ना दो। इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप आशीष दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप आशीष के अधिकारी हैं। हालेलुया। आप आशीष के अधिकारी हैं, इसीलिए आप दूसरों को आशीष दे सकते हैं। आमीन, हालेलुया। अपनी जीभ का उपयोग दूसरों को आशीष देने के लिए करें।
आशीष के बीज बोएंगे, आप दूसरों के जीवन में आशीष देखेंगे और खुद को भी आशीषित पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो कोई व्यक्ति अपने मुंह से जो कुछ बोलता है उसके द्वारा वह अपने पेट को भरता है, अपने आप को वह तृप्त करता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम क्या बोलते हैं? कौन है वो व्यक्ति जो आशीषें बोलता है? क्या वो मैं हूं? क्या वो आप है? सोच पा रहे आप? हम किसी को कुछ ना बोले, अरे कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हें आशीष देते हैं। क्यों? हमारे पास आशीष है, हम तुम्हें आशीष देते हैं। लोग हमें तुच्छ जाने, हमें बुरा भला कहें, गाली सुनकर गाली मत दो। समझ पा रहे हैं आप? यीशु ने यही तो जीवन व्यतीत किया। लोगों ने जब उन्हें सताया, उन्होंने सताया नहीं, अपने परमेश्वर के आगे, अपने पिता के आगे अपने आप को उन्होंने समर्पित किया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, चंगाई के लिए सिर्फ आप प्रभु के आगे ही मत आया करें, पर उस अधिकार को भी समझें जो उसने पुत्रों के लिए ठहराया है। मैंने कहा पुत्रों के लिए, बालकों के लिए नहीं। बालक अभी उसको संभाल नहीं सकते, हालांकि वो सब अधिकार उनके हैं, लेकिन जब तक वो बालक है उन्हें नहीं संभाल सकते। मैच्योर हो, अपनी जीभ का सही उपयोग करना आरंभ कर दें, आप सिद्धता की ओर बढ़ने लग जाएंगे। और मैं आपको दावे के साथ एक बात कह सकता हूं, वह बोलना आरंभ करें जो परमेश्वर बोलता है। आप देखेंगे कि सारी सृष्टि आपके अधीन है। बारिश, तूफान, आंधी, पानी, सब। आपने देखा यहोशू, जिससे परमेश्वर ने कहा दिन रात मेरी व्यवस्था पर ध्यान करता रहे, जो कुछ इसमें लिखा है उसको अपने मुंह से बोलता रहे। इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि तेरे मुंह से यह वचन अलग ना होने पाए। हिंदी में लिखा गया दिन रात इस पर ध्यान दिया रहना, दिन रात इस पर मनन करना, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया तेरे मुंह से यह वचन अलग ना होने पाए। अगर हम इस वचन को बोलने वाले बन जाएंगे, एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि जब हम परमेश्वर को उन सब अधिकारों को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे ठहराए हैं, और हम उन अधिकारों में यह देख पाएंगे कि सारी सृष्टि के ऊपर उसने हमें अधिकार दिया है, और इस सारी सृष्टि के अंदर हर एक चीज के ऊपर जब उसने हमें अधिकार दे दिया, अगर हम हुक्म दे देंगे तो वह भी होगा। चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई ट्यूमर हो, चाहे वो कोई कैंसर हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हर एक चीज के ऊपर आपका अधिकार चलेगा। आई विल रिपीट, आपका अधिकार यीशु के नाम में, नॉट योर नेम। यीशु नाम का सिक्का सब जगह चलेगा भाई। स्वर्ग, पृथ्वी, सब जगह पर यह सिक्का चलता है। इसे कोई खोटा नहीं कर सकता है, कोई बीमारी नहीं कर सकती। भाई एक मिनट, मैं इस सिक्के को नहीं जानती। नो नो नो। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट संडे फिर से हम इस पर सीखेंगे। अभी बहुत कुछ है इसमें। हालेलुया, अभी बहुत कुछ है इसमें। क्या आप बोलना चाहते हैं? क्या बोलने वाले बनना चाहते हैं? आप देखेंगे कि हर एक चीज आपके अधीन होती जाएगी। सिर्फ आप स्वयं के लिए फिर ब्लेसिंग नहीं बनेंगे, आप दूसरों के लिए आशीष बनेंगे। और एक दिन मैं इस पर आपको बताऊंगा। परमेश्वर ने जब अब्राहम को आशीष दी, परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को आशीष ही नहीं दी, परमेश्वर ने कहा आई विल मेक यू अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द नेशंस। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सब जातियों के लिए आशीष बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीषित करता है और फिर परमेश्वर हमें आशीष बना देता है। हालेलुया। हमें सिर्फ आशीष पानी नहीं, आशीष बनना है। एवरीवन, जब हर व्यक्ति हमसे मिले तो वह आशीष को प्राप्त करे। हालेलुया। अगर आप बोलना सीख जाएंगे, अगर आप बोलने वाले बन जाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे उन फलों को जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हैं। उस हर एक चीज को जो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में हो, उसे आप देख पाएंगे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं बोलने वाले बनना? मैं आपको एक बात कहूंगा, अपने मुंह को बंद रखें। जितना जरूरी है वहां तक बोले। एक्स्ट्रा बातों को आज से इसी घड़ी से बंद कर दें। क्या एक्स्ट्रा था, कौन सी बातें थी, मतलब नहीं। जब आपसे पूछे कोई खाना ले आए, अरे रखा तो था वहीं पर, क्या जरूरत बताने की? अरे सीधे बोलो ना, नहीं लाया। सीधे सीधे जवाब। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अरे नहीं। अगर आप अपने वचनों की चौकसी करेंगे
वचनों में सावधानी बरतेंगे, आप अपनी लाइफ को देख पाएंगे कि कितना अधिक आप आशीषित होते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको आशीषित कर दिया है, बस केवल आप अपने शब्दों के द्वारा सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। वचन में क्या लिखा गया? गाली देने वाला फिर गाली ना दे, चुगली निंदा ना करे, झूठ ना बोले। और जब एक व्यक्ति बोलता है, गलत बोलता है, गलत बोलने के द्वारा वह पवित्र आत्मा को शोकित करता है। इस बात को याद रखें, आप बोलने वाले पुत्रों के समान बने। समझ रहे हैं आप? कोई किसी भी चीज की गुलामी में ना रहे, किसी भी चीज की गुलामी ना रहे। अगर बीमारी है, बीमारी की गुलामी में ना रहे। उस बीमारी को जब तक अपनी पांव के नीचे ना ले आओ, जब तक आप उसे अपना गुलाम ना बना लो, तब तक ना बैठो। हालेलुया, हालेलुया।